परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राम। मित्रों, मुझे मालूम है कि ये कठिन कलिकाल चल रहा है और इस कलिकाल के अंदर जो उसके 5 अवगुण हैं, जो पहले लोग जिनसे दूर रहते थे, कभी कभार उनके प्रभाव में आते थे, उनकी अब अधिकता है और वो 5 अवगुण हैं काम, क्रोध, माया, मोह, मद, अहंकार। इन 5 की वजह से लोगों का धर्म कर्म, अगर कभी कोई धार्मिक बातें होती, धार्मिक चर्चा होती है तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। वहाँ पे अगर कोई ज़बरदस्ती बैठ भी जाता है तो उसको सुनते सुनते नींद आ जाती है, वो सो जाएगा। उन चीज़ों में उसका मन नहीं लगता। लेकिन कोई गलत चीज़ें, काम, क्रोध, मोह, लोभ की हो तो देखो कितने लोग टूट के पड़ते हैं, उनको ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर देखते हैं। नेगेटिविटी की तरफ आदमी ज़्यादा भागता है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तो आज कल जो हमने शुरुआत की है श्रीमद् भागवत गीता की, कि रोज़ एक, हमारी कोशिश होगी कि रोज़ एक एपिसोड छोटा आप लोगों के सेवा में करूं। लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। और वो सब चीज़ें आज के लोगों के पास ना तो उतना टाइम है और ना कोई सोचना ही चाहता है। फिर भी आज के तीसरे अध्याय में, तीसरे अंक में हम लेते हैं गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं, जिनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। पहला, युजिर योगे, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। दूसरा है युज समाधौ, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता, अर्थात समाधि में स्थित, जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तीसरा है युज संयमने, धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पशु में योगमयश्वरम। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युचिर योगे वाले योग शब्द में समता, संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधौ वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है कि योगाश्रयो मया प्रोक्ता
नृणां श्रेयो विधीत्यस्य ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। और यही बात आध्यात्म रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने बताई है कि मार्गाश्रियो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्ति साधकः कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्ति योगश्च शाश्वतः। और यही बात देवी भागवत में भी आई है। मार्गाश्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्ति योगश्च सत्तमा। स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थित नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं आती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरे की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान को समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। करने की शक्ति बल, ताकत, जानने की शक्ति ज्ञान और मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वभाव को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान को समर्पित होने के लिए है, वो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वो कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वो ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका परमात्मा पर, भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वो भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं हैं, प्रत्युत कल्याण के विषय में हैं। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप में विशद वर्णन मिलता है।
उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको चाहिए, सबका अभीष्ट है। पाताल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और उस योग का परिणाम बताया गया है दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना, तथा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पातालजन्य योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।